हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में जो है हम विस्तार से समझ लेते हैं कि हमें आगे कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर के लिए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनके विषय सूची के बारे में, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है और ये जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग होता है ये होता क्या है, इसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं। जैसे जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग होता है, पावर प्लांट एक प्रकार का औद्योगिक स्थान है, ठीक है ना। ये औद्योगिक स्थान है जो बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि बिजली को हम कैसे उत्पादित करेंगे, यानी उसका उत्पादन कैसे करेंगे, कैसे वितरण करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहला चैप्टर है हमारा शक्ति उत्पादन। हालांकि ये इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर तो आपका ये है, ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले आप ये ध्यान दीजिए। जो शक्ति उत्पादन है, पावर जनरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कि ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वो उनके बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, जैसे आप बोल सकते हैं एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, एक होता है परंपरागत। क्या होता है? परंपरागत स्रोत होता है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे गैर परंपरागत क्या हो गया, जैसे भूतापी ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या आप ऐसे बोल लीजिए कि ऐसे ऊर्जा जो कभी समाप्त, यानी हम ऐसे स्रोत, ऊर्जा के स्रोत बोल सकते हैं जिसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, यानी जो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे बायोगैस ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जल ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा है तापी केंद्र यानी थर्मल स्टेशन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बारे में क्या करना है। जैसे आपको मैं ये बता दूं, जो भारत में अभी तक भारत में जितने भी पावर प्लांट लगे हुए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं कौन कौन से हैं। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा ये हो गया। उसके बाद आपका ये थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हो गया। उसके बाद अगला है आपका नाभिकीय शक्ति संयंत्र, ये तीसरा। यानी आप ये बोल सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो आपको दिख रहा है, इन तीनों का इस्तेमाल भारत में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आपका होता है इसमें भारत में लगभग 70% हम क्या कर सकते हैं, जो बिजली का जो है उत्पादन करते हैं इसके माध्यम से करते हैं। कितना परसेंट? 70%। उसके बाद हम करते हैं जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा। उसके बाद नाभिकीय शक्ति संयंत्र के द्वारा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है इसमें देखो खर्चे बहुत आते हैं, यानी इसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि इन दोनों में कम है। और आपको ये भी बताएं, आजकल के समय में, अभी के समय में, वर्तमान में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया। और आपका जो है जैसे पवन ऊर्जा, और आपका हो गया पवन ऊर्जा के बाद हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं तापी यानी थर्मल पावर प्लांट का। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वो इस समय मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में है, ठीक है ना। सिंगरौली ज़िले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है ना, यानी आप बोल सकते हैं पावर प्लांट है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस समय 4760 मेगावाट की बिजली की क्षमता का उत्पादन कर रहे हैं।
और हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट वही है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है वो एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा। ये क्या करता है? ये करता है कि कोयले से चलने वाला विद्युत घर बनाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये इनके द्वारा, कोयले के द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। और अगला आपका चैप्टर है डीजल इंजन शक्ति संयंत्र। अगला है डीजल इंजन पावर प्लांट। अब इसमें हम डीजल इंजन शक्ति संयंत्र यानी डीजल इंजन के द्वारा हम कैसे पावर यानी बिजली का उत्पादन करेंगे, ठीक है ना। और अगला है गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र। इसमें क्या है? गैस के द्वारा हम क्या करेंगे? बिजली का उत्पादन करेंगे, ठीक है ना। तो आपके ये टोटल जितने चैप्टर हैं सब में आपको बस बिजली के उत्पादन तथा उनके वितरण के लिए ही हमें क्या करना है? इन सारे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है, अगला है आपका शक्ति संयंत्रों का संयुक्त संचालन। यानी ये जो हम पावर प्लांट लगा रहे हैं इन्हें हम कैसे संचालित करेंगे, इनका वर्क कैसे है, वर्किंग कैसे करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उत्पादन का अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि मतलब जनरेशन जो हम कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक की दृष्टि से, या हम ये बोल सकते हैं कि इसका उत्पादन हमें किस दृष्टि से कितना लाभान्वित कर रहा है। यानी हम किस तरीके से इसका उस उत्पादन कर लें कि हमें कम से कम पैसे की मतलब कम से कम पैसे खर्च करने पड़े, ठीक है। और अगला है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। अपरंपरागत स्रोत का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये बोल सकते हैं कि जो अभी मैंने बताया आपको नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय जैसे भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपका हो गया सौर ऊर्जा। तो इस चैप्टर में ये आ जाएंगे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। सौर ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर है हमारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में नवीन विकास। कहने का मतलब अब हम जो भी विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम नवीन विकास क्या कर पा रहे हैं आगे के समय में। जैसे अभी आपका हो गया है, जैसे मान लीजिए कि कोयला है, कोयला अगर ख़त्म हो गया, बाय द वे अगर मान लीजिए अभी एक डाटा के अनुसार बोला गया है कि 2050 तक कोयला जो है भारत में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बिजली कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा को खोजना पड़ेगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया। अब सौर ऊर्जा के द्वारा अगर हम बिजली उत्पादित करेंगे, क्योंकि जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता उसी को तो हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा बोलिए या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलिए, ठीक है ना। तो उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। और जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत होंगे वो हो जाएगा हमारा कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ईंधन आएंगे हमारे नवीकरणीय के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये पहला जो है हमारा पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था। और कल से हम प्रत्येक चैप्टर का क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप लोग डेली अपना अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग तैयार रहिएगा। कल से हम लोग वीडियो डालेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है ना।